दोस्तों कल जो रात को यानी कि जो तड़के अगर आप सुबह उठे होंगे तो आपने एक बीएसएससी के वेबसाइट पे एक नोटिस देखा होगा, जो कि मैंने वीडियो भी बनाया था रात को, कि आपका एडिट का ऑप्शन दे दिया गया है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एडिट का ऑप्शन 100% आएगा। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा लेट हुआ है, और लेट इस वजह से भी हुआ है क्योंकि मैंने शुरुआत ही बताया था कि तकरीबन 25 लाख कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा टीडियस काम है, और इस वजह से आपके जो एडिट के ऑप्शन थे वो थोड़ा सा लेट दिए। बट ठीक ठाक है, चीज़ें लेट हुई लेकिन दुरुस्त आई कि आपके जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, उनको एडिट का ऑप्शन दिया गया। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि एडिट का ऑप्शन दिया गया, क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही पता था। पहले से ही पता तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इतना ऑब्जर्वेशन के साथ मैं बताया था कि आपको आएगा ही और आया ही। तो इन फ्यूचर भी क्या होगा वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो आपको कोई और चैनल देखे या ना देखे, ये चैनल ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता चल पाए कि इन फ्यूचर आपके साथ क्या करने जा रहा है बीएसएससी। क्योंकि ये चीज़ें अपन लोग ने झेल रखा है, मैंने इसको झेला है, इस वजह से मैं इस चीज़ों को पहले आपको बता सकता हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती है। अब सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि इसमें जो हम लोग को काउंसलिंग के समय सर्टिफिकेट बनवाए थे, जो भी है किस तरह से बनवाए थे या क्या हुआ था, ये तो आपको भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ेंगे 2014 में, लेकिन सर्टिफिकेट मिलेगा बिहार में कितना में, 2024 में। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती है। तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि 18 जनवरी से 18 फरवरी तक आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो कि हम लोग के समय नहीं हुआ था। ये काउंसलिंग के समय, शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ये काउंसलिंग के समय मांगे जाते हैं, लेकिन अभी से आप लोग तैयार रखिएगा बना के। तो बहुत सारे लोगों ने भर दिया होगा, सोचा होगा कि बाद में तो बैक डेट से बन ही जाता है, बाद में बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे अब एक सिनेरियो उत्पन्न हो गई है कि अब आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने के लिए मांगा है समय, और 18 फरवरी तक। अब चूँकि 18 फरवरी तक डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड होंगे, तो आप बताइए कि एग्ज़ाम कब होंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो एग्ज़ाम कराने के लिए बैठे हैं और 18 फरवरी जैसे ही आपका ख़त्म होगा 20 फरवरी से एग्ज़ाम करा लेंगे। चूँकि उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो आचार संहिता से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, उसके बाद जो कर्मचारी का ड्यूटी इलेक्शन में लगेगा उससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि उस समय आपके इलेक्शन में जब कर्मचारी बिजी हो जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराएगा, क्योंकि बीएसएससी के पास खुद के कर्मचारी नहीं होते हैं। हाँ, कुछ कर्मचारी होते हैं चुनिंदा जो कि ऑफिस वर्क के लिए होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए वो दूसरे डिपार्टमेंट पे निर्भर होता है। वो समान प्रशासन से कुछ कर्मचारी मांगता है, और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से, हम लोग के भी डिपार्टमेंट से या और भी डिपार्टमेंट से लोग जाते हैं, तब जाके एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो यानी कि बीएसएससी के पास एग्ज़ाम कराने के लिए उतने कर्मचारी की जो आवश्यकता है वो आपको फुलफिल दूसरे डिपार्टमेंट से ही होती है। आपने देखा होगा काउंसलिंग में भी बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट से बुलाए जाते हैं ताकि लोगों का काउंसलिंग करवाया जा सके। तो मुद्दे की बात ये है कि आपका एग्ज़ाम डिले होगा, ये 100% आप अब मान के चलो। चूँकि अब सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि चलो एग्ज़ाम तो बाद में हम देंगे ही, मतलब कि आप लोग देंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा है एग्ज़ाम देने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स यानी कि जितने भी अपने शैक्षिक योग्यता के लिए डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट है, वो तकनीकी योग्यता में जैसे कि आपके जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बीसीए के करने हैं या डिप्लोमा के करने हैं, कुछ भी करने हैं जो कि आपकी कंप्यूटर आप पढ़े हैं इसको डिनोट करता हो, तो आप कर सकते हैं। 2 महीना 4 महीने का भी कोर्स कर रखे हैं तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया ही है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है उसके रिलेटेड तो आप बता दीजिएगा। फिर टाइपिंग के लिए आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, और ये जो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो आपके जो नोटिफिकेशन इशू हुए हैं, ये इंटर स्तरीय, उसके पहले का होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि अच्छा आज निकाला है तो आज जाके बनवा लेते हैं आज के डेट में, तो फिर आपका जो है वो हो सकता है कैंडिडेचर भी रद्द कर दे। क्योंकि इन फ्यूचर क्या करेगा बीएसएससी, वो आपको काउंसलिंग के समय रद्द करने से बेटर है कि पहले ही रद्द कर दे। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब काउंसलिंग के समय जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो अभी मांगे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका नाम भी ना हो, एडमिट कार्ड भी अपलोड ना किया जाए। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करते हैं तो फिर ओबीसी वगैरह वगैरह जो BC 1 है, BC 2 है, जो भी है, उनका भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। तो ये टोटल कहने का मतलब ये है कि एक भगदड़ सी मच गई है। अब डॉक्यूमेंट्स सब लोग इकट्ठा करेंगे कि
कहाँ पे है क्या है, और उसके बाद जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो बैकडेट से भी बनवाएंगे। देखिए बिहार में बोल भी सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें चलती है, बैकडेट से लोग बनाते हैं। वो अलग बात है कि अब ऑनलाइन का ज़माना है तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन टंकन वाले यानी कि टाइपिंग वाले हो या सर्टिफिकेट हो, वो जो प्राइवेट वाले देते हैं वो हो ही जाता है, आपको भी पता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम डिले करवा सकता है। बाकी चीज़ें मैं बताऊं कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको और भी फेस करनी पड़ सकती है। देखिए एग्ज़ाम अब क्या मार्च में पॉसिबल है, तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि मार्च में पॉसिबल है, और मार्च में नहीं पॉसिबल है तो अप्रैल में तो 100% पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे कि 100% पॉसिबल आप कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि आपको भी पता है कि इलेक्शन में जब कर्मचारी चले जाएंगे, इलेक्शन होगा कहाँ पे, आपके स्कूल में होता है, और आपके एग्ज़ाम भी कहाँ होते हैं, स्कूल में ही होते हैं। तो कैसे पॉसिबल है एक ही स्कूल में आपके पढ़ाई की भी व्यवस्था हो, पढ़ाई मतलब कि जो पढ़ाई के पाठक के तो आपको जानते ही हैं, वो जल्दी मानते भी नहीं हैं कोई भी चीज़ के लिए, इवन सरकार से वो लड़ जाते हैं। तो टोटल कहने का मतलब ये हुआ कि आपका अब 100% डिले होगा। अप्रैल तक तो आप भूल जाओ, मई के लास्ट में पॉसिबल दिख सकती है कि आपके एग्ज़ाम हो। लेकिन जिस तरह की जो चीज़ें आई है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, हाँ इतना मैं मान सकता था कि जो एडिट का ऑप्शन था वो तो 100% देना ही था, लेकिन 1 महीना देना, ये मुझे लग रहा है कि इस वजह से 1 महीना बढ़ा है क्योंकि अपलोड का भी ऑप्शन है, और अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो उनको डॉक्यूमेंट्स बनवाना होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम है वो चलती रहती है, और बीएसएससी का रिकॉर्ड ही ऐसा है। हम लोग तकरीबन 9-10 साल झेले हैं, तो अभी तो आप शुरुआत ही की है, तो आप देखते जाइए कितना साल। ये इलेक्शन अगर निकल गया तो आपको यकीन मैं दिलाऊं कि इसके बाद क्या कितना बड़ा गेम हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन, हाँ 25 का इलेक्शन है, उससे पहले तो आपका क्लियर है कि ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्योंकि 25 का इलेक्शन जो आपका विधानसभा का है, ठीक है, हाँ विधानसभा का 25 का इलेक्शन है, उससे पहले आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि देखिए इससे इलेक्शन में भी फ़र्क पड़ते हैं, लेकिन हाँ 24 का जो इलेक्शन है उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि उससे पहले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, जो कि आपको भी 100% दिख रहा होगा। और भी तमाम जितने भी जानकारी है बीएसएससी से रिलेटेड मैं आपको देता रहूँगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्या अगर मन हो तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि ऐसा है कि कुछ भी जो मेरे पास नॉलेज है, जो भी मैं फेस किया हूँ बीएसएससी से रिलेटेड, वो मैं आपको बताता रहूँगा। और जितने भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएसएससी का ही, जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं बिहार में, दरोगा का हो, पुलिस का हो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी का मैं अपडेट बताता रहूँगा। और इससे रिलेटेड बीएसएससी से रिलेटेड कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, देखिए मेरे पास बहुत सारे बुक पढ़े हुए हैं, देखिए ये सब बुक पढ़े हुए हैं, तो ये इसमें से कौन कौन से बुक पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर किसी को चाहिए, दरभंगा में रहते हैं, किसी को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पढ़े हुए हैं तो किसी को नहीं देंगे, ऐसे ही पढ़े रहते हैं। तो अगर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट भी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उनको दे दूँगा, क्योंकि मैं दरभंगा में ही रहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।